ये कब से रो रहे हैं, आज इनके आंसू नहीं आ रहे बाहर, दर्द यहाँ है, यहाँ छाती फट रही है, छाती। छोटा सा मकान है, बच जाए, हम बिल्डोजर आएगा, अरे नहीं माता, साथ खड़े हैं, पांचों मर जाएंगे। इस माता को रोने नहीं देंगे। याद रखो मोदी सरकार, आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। आज हमारे देश की मार हो रही है, आज पूरे सनातन के दर्द हो रहे हैं इस बात का कि आपने सनातन के नाम पे वोट तो लिए और सनातनियों को सड़क पे रोने के लिए छोड़ दिया। अरे थू है आप लोगों के ऊपर। इन्होंने रेखा गुप्ता के इनके हस्बैंड ने शादी में बैंड बजाया था, ये सब यहाँ से अटैचमेंट है मेरा, और आज ये बुलडोजर की आफत मेरे ही घर पे आ गई। तुम मरने वाली बात है मेरे लिए, तो मैं या तो मरूंगा या जीऊंगा, दूसरा क्या रास्ता बचा। पहली बात कि आप हमसे कागजात मांगे, अरे एक आदमी का इंडियन होने के लिए क्या आईडी प्रूफ चाहिए? पासपोर्ट, पहचान पत्र, आधार कार्ड। आपने इतना करोड़ों रुपया इस पे हमारी नागरिकता के ऊपर लगा दिया, तो और क्या दें? हमारे स्कूल के सर्टिफिकेट देख लीजिए, हम इसी स्कूल से पास आउट है, हमारे पढ़ाई लिखा शिक्षा सब कुछ यहीं से तो है। क्यों रो रही हो? मकान नारा ही हमारा, हमारी शादी नहीं तो इस मकान में चलेगी। सब बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ाए लिखाए, उनकी शादी करें, सबकी रोते नहीं, रोते नहीं, रोते सबकी शादी करें। अब बच्चे बहन जो कह रहे उन्हें कहाँ ब्याह होगी बताओ। अरे बाहर निकलो मकानों से, अरे बाहर निकलो मकानों से, बाहर निकलो मकानों से। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। ये नारे जो आप सुन रहे हैं कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, ये किसी विकास की बारी की बात नहीं हो रही है, ये किसी के पदोन्नति की या इस बात की बारी नहीं आ रही है कि आज हमारा विकास हुआ है, कल तुम्हारा विकास होगा, और जो वादे सरकार ने किए थे, आज हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, कल तुम्हारे बच्चों को मिलेगी। दरअसल ये उस बारी की बात हो रही है जिसमें लोगों के घर भी उनसे छीने जा रहे हैं। तो ये लोगों को आगाह कर रहे हैं, अपने ही सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, कि आज अगर हमारे घर के बाहर ये नोटिस चस्पा किए गए हैं तो कल को आपके घरों के बाहर भी एकाएक अचानक ये नोटिस चस्पा हो सकते हैं कि अब आपके घर आपके नहीं है, सरकार किसी भी वक्त इसे बुलडोज कर देगी, निस्तनाबूद कर देगी। और इस बात की चेतावनी के तौर पर ये लोग अपने ही लोगों को आज जागरूक कर रहे हैं। सरकार से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को जगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के शालीमार बाग गांव में खड़ी हूँ। ये कई मायनों में बहुत ही जाना माना जगह है दिल्ली का, क्योंकि यहाँ से दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनकर विधायक के तौर पर जाती हैं और उसके बाद वो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती हैं। लोग बड़े ही जोश में होते हैं, बड़े खुश होते हैं। जो महिलाएं आज मेरे पीछे यहाँ खड़ी हैं, इनको भी कहीं ना कहीं ये तसल्ली होती है कि दिल्ली की एक महिला मुख्यमंत्री बनी है, हमारी बेहतरी के लिए कुछ काम करेगी, कि सुनवाई होगी और तमाम चीज़ें होंगी। बहुत सारी उम्मीदें। लेकिन उसके बाद आज ये महिलाएं जो आज तक अपने घरों से बाहर नहीं निकली, किसी से इन्हें ज़्यादा मतलब नहीं रहा, वो महिलाएं इन सड़कों पर मजबूर हैं हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को आगाह करने के लिए कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इस तरीके के नारे ये औरतें आज लगा रही हैं और ये मजबूर हैं। ज़्यादातर तो अभी भी अपने घूंघट नहीं हटा सकती क्योंकि उन्हें आदत नहीं है, उनके लिए ये बहुत अलग सी बात है। लेकिन जब बात घर पर आती है, रोटी मकान पर आती है, तो इंसान को लड़ना पड़ता है। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, दूसरी कोई विकल्प नहीं बचता उस इंसान के पास। फिर चाहे आप किसी भी उम्र के हों, आप दादी हो, नानी हो, माँ हो, मासी हो, किसी भी रिश्ते में हो, आपको पहले अपने घर को बचाने की होड़ होती है। और इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इनके अंदर जो पीड़ा है वो क्या है। दूसरी लड़ाई जो ये लड़ रहे हैं, एक तो सरकार से और दूसरी अपने लोगों से, उनसे समर्थन मांगने के लिए कि आज अगर आपको लगता है कि सिर्फ हमारे घर पर ये निशान लगाए गए हैं, नोटिस चस्पा हुए हैं, तो इस गलतफहमी में या इस खुशफहमी में मत रहिए, क्योंकि आपका नंबर भी कभी भी आ सकता है। तो यहाँ गिन्नी साहनी हैं जो पहुँचे हैं इन तमाम लोगों की मदद करने के लिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपनी बुलंद आवाज़ के साथ, ताकि उस गूंगी बहरी सरकार के कानों में, गूंगी तो नहीं है क्योंकि मन की बात तो आप सुनते ही रहते हैं, बहरी सरकार है जिसको बाकी किसी का सुनाई नहीं देता, बस अपने मन की बात करनी आती है, उनको सुनाने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। गिन्नी साहनी जी, हम पहले भी यहाँ आए हैं, पहले भी हमने इन लोगों का दर्द बांटा है, समझा है, समझने की कोशिश की है। ये लोग सीएम रेखा गुप्ता से भी मिले हैं। अभी बीते दिनों आपने देखा होगा, सीएम रेखा गुप्ता झुग्गी वालों को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, बिठा के बराबरी में टेबल पे। वीडियो खूब वायरल हुआ कि सीएम रेखा गुप्ता कितने बड़े दिल की हैं, कितने अच्छे से सबका सम्मान कर रही हैं।
इन लोगों को वो सम्मान क्यों नहीं मिलता है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार है, तानाशाही है, सरकार मतलब परख है। सरकार को यह लगता है कि जहां से उनका बेनिफिट मिले वहां पे बुलडोजर चला दो। आज 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नजर आई, आपने देखा होगा झंडे वाला मंदिर, यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया था, उसका परिसर तोड़ा गया था आरएसएस के मुख्यालय को बड़ा करने के लिए, तब भी हम वहाँ पे पहुंचे थे। आज सरकार यह आश्वासन दे रही है कि हम इन लोगों का मकान तोड़ेंगे और बदले में इन्हें कुछ देंगे, कुछ नहीं देंगे। आज से पहले कितनों की झुग्गियां टूटी है, क्या मिला किसी इंसान को? आज आप बच्चों के भविष्य को, ये गांधी का भारत है, ये सुभाष चंद्र बोस का भारत है, ये भगत सिंह का भारत है, ये बुलडोजर वाले बाबा का भारत नहीं है कि आज लोग आएंगे। ये लोग अपने मकानों के कागज दिखा रहे हैं, 1970 से पहले की रजिस्ट्रियों के कागज हैं, इनके प्रमाण पत्र हैं। जिन लोगों के बच्चे यहाँ पैदा हुए, शादियां हुई, दादे बने, नाने बने, उनके मकानों को ध्वस्त करने का सरकार ये काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार वो नहीं होती जो तानाशाही होती है, सरकार वो होती है, ये बच्चा अपना नाक पोंछ रहा है, सरकार वो होती है जो ऐसे एक टिश्यू पेपर निकाले और बच्चे का नाक पोंछे, बच्चे का मुंह पोंछे और बच्चे का नाक मुंह पोंछने के बाद उसे गोदी में उठाए और बोले कि हम इनका भविष्य को बनाएंगे। पर यह सरकार है जो इनके भविष्य को खत्म कर रही है, आज इन बच्चों को रोड पे लाने का काम कर रही है। और यही हमारा नारे हैं कि आज इनके मकान टूट रहे हैं, कल तुम्हारे टूटेंगे। अरे भाई साहब, कुछ लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं कि इनके मकान टूटेंगे तो हमारे मकान रोड पे आएंगे, हमारे मकान की कीमत बढ़ेगी। अरे भाई साहब, इन बच्चों की लारमानों की लाशों पे, इनके भविष्य की लाशों पे ऐसा क्या पैसा इकट्ठा करना, ऐसा भी क्या लालच? ये पूरी कॉलोनी अगर खड़ी हो जाए तो ये 100-200 नहीं रहेंगे। इस कॉलोनी में 20,000 लोग हैं, आज 20,000 लोग अगर सड़क पे आ जाएंगे तो मकान भी बचेंगे और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। अरे कैसी सरकार है साहब, कैसी सरकार है? जब से सत्ता में आई है बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, इसके अलावा कोई काम नहीं। कल दिल्ली के जनकपुरी में एक युवक मर गया, बाइक पे जाने वाला, सरकार का गड्ढा था साहब, सरकार का गड्ढा, सरकारी गड्ढा। सरकार को सड़क चौड़ी करनी है और यहाँ गड्ढे में गिर के दिल्ली की जनता की जान जा रही है। इन लोगों के ये जो मकान है ना, ये मकान नहीं जाएंगे, ये मकान कब्र घड़ा बन जाएंगे। इन मकानों में लोगों के अरमान दफन होंगे, इन मकानों में लोगों के जो सपने थे वो कुचले जाएंगे। अरे करोड़ों करोड़ रुपए के मकान है साहब, आज करोड़ों रुपए के मकान को मिट्टी कर रही है सरकार। आज सोचना पड़ेगा। ये लोग अपने बात कर रहे हैं कि जो हमारे हक की बात करेगा हम उसी के साथ है, हमारे मकान बचाओ। अरे कौन सुनेगा, कौन देखेगा इनका दर्द? ये हमारी माएँ खड़ी हैं, ये बहनें खड़ी हैं, ये बच्चे खड़े हैं, ये बुजुर्ग खड़े हैं, आज ये अपने हक की आवाज़ नहीं उठा पा रहे क्योंकि शायद इनके पास वो सामर्थ्य नहीं है सरकार से लड़ने का। पर हम रेखा गुप्ता जी आपको चेतावनी देते हैं, अगर इनके मकान वापसी नहीं हुए, जिस रोड को आप चौड़े करने की बात कर रहे हो, इस रोड पे लेटेंगे यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ तक आपने क्रॉस लगाए हैं। अगर बुलडोजर चलेगा तो सबसे पहले सरदार गिन्नी साहनी के ऊपर चलेगा। आज हम लोग कुर्बानियाँ देंगे, अपनी कुर्बानियाँ, आज हम मरने के लिए तैयार हैं, पर ये मकान नहीं तोड़ने देंगे। हम सरकार से कहना चाहते हैं, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर इनके मकान तोड़े गए तो याद रखना तुम्हारी सत्ता की ईंट से ईंट बजा देंगे, भाजपा को कहीं टिकने नहीं देंगे। ये हिंदुओं की बात करती है, ये हिंदू मुसलमान करती है। अरे ये क्या बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्या हैं क्या? ये भारत की नागरिक है, ये महिला साड़ी पहन के खड़ी है, हिंदू का साक्षात अवतार है। आप समझो इस बात को। पर आज हमारे देश के अंदर कहीं से भी उन लोगों की आवाज को मजबूत नहीं किया जा रहा है। अरे कौन देखेगा? तुम हिंदू मुसलमान देखोगे या लोगों के घर देखोगे? आज सत्ता से सवाल है और बिल्कुल है कि अगर मकान टूटे तो इनकी लाशों के ऊपर आपको तोड़ने पड़ेंगे, इनके जिंदा रहते इनके मकान को मरने नहीं देंगे। ये सरकार को खुली चेतावनी है हमारी। ये लोग सीएम साहिबा से मिलने भी गए थे, अपना दर्द उनसे बांटा भी था इन लोगों ने, किसी तरीके का कोई आश्वासन उन्हें वहां से नहीं मिला। जबकि सीएम रेखा गुप्ता को चुनने वाले यही लोग हैं, ये लोग उन्हें चुनकर लाए हैं और इस बात की इन्हें उस वक्त बहुत गर्व भी रहा होगा कि हमारी जो विधायक है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रही है। अब उस बात का पछतावा है, अब ये लोग रोते हैं कि किस मनहूस घड़ी में हमने चुना था। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोगों को सोचना चाहिए। मैं उस पर कोई स्वाद नहीं लूंगा, मैं उस पर ये नहीं कहूँगा कि कुछ अंधभक्तों को अक्ल आ रही होगी, हम ये नहीं कहेंगे। हम ये जरूर कहेंगे भारत के नागरिक हैं, इन्होंने भूल में फूल को चुन लिया। आप इस बात को ध्यान रखिए, इनकी भूल होगी कि इन्होंने फूल को चुना। इन्होंने सोचा था कि फूल सुगंधित करेगा, उसमें कमल की खुशबू आएगी, पर इनको क्या पता था कि कागज का फूल है, वो खुशबू नहीं देता। वो कागज का फूल इंसान को सिर्फ एक भ्रम देता है, भ्रम। और यह भ्रम ही तो है कि आज हजारों लोग जो हैं वो बेघर होंगे। 144 मकान हैं और 144 मकानों में नाना करते हुए 300 मकान और नाना करते हुए उसके अंदर 600-700 परिवार रहते हैं। 1000 से ज्यादा मकान जो लोग हैं तोड़े जाएंगे। अरे कहाँ है मोदी जी? मोदी जी को तो चैन नहीं है, मणिपुर चल रहा है, पूरा देश चल रहा है। लोगों को फिलहाल
सिर्फ इतना चाहिए कि कम से कम इनके घर जो हैं वो सुरक्षित रहे, बाकी तमाम चीज़ें एक तरफ। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो वादे किए जाते हैं बड़े बड़े, चाहे वो मोदी जी की ओर से हों, चुनावों में जब वो आते थे दिल्ली में तब उन्होंने वादे किए थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान, किसी मकान को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, शायद एक भी दिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ है जब किसी का घर बुलडोज ना हुआ हो, लोग परेशान ना हुए हों, कोर्टों के चक्कर ना लगाए हों। ये तमाम लोग भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लगातार अपने कागज़ दिखा रहे हैं। बाकी जगहों पे तो चलिए आप कह देते हैं कि ये घुसपैठिए हैं, बाहर से आए हैं, इनके पास तो कागजात भी हैं, रजिस्ट्री भी है बाकायदा, उसके बावजूद इन पर तलवार क्यों लटक रही है? ये सब लोगों का भ्रम है कि ये सरकार सबकी है। मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ उनका है जो व्यापारी हैं, जो उनको फंड देते हैं। आप समझो, जो मोदी सरकार का वोटर है उसका कोई विकास नहीं है। मोदी सरकार का वोटर तो आज सबसे ज़्यादा शोषित हो रहा है। आज जिस हिंदू वर्ग की बात करते हैं उनके भले का काम होगा, कभी मंदिर पे बुलडोजर, कभी मकानों पे बुलडोजर। बुलडोजर वाली सरकार है, इसके अलावा इन्हें कुछ आता नहीं है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों के अगर आंसू निकलने जो होंगे ना, वो सूख चुके हैं। ये कब से रो रहे हैं, आज इनके आंसू नहीं आ रहे बाहर, दर्द यहाँ है, यहाँ छाती पड़ रही है, छाती। छोटा सा मकान है, बच जाए, हम बिल्डोजर आएगा, अरे नहीं माता, साथ खड़े हैं, पांचों मर जाएंगे। इस अब हम माता को जिएंगे रोने नहीं देंगे। याद रखो, मोदी सरकार आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। आज हमारे देश की मार हो रही है, आज पूरे सनातन के दर्द हो रहे हैं इस बात का कि आपने सनातन के नाम पे वोट तो लिए और सनातनियों को सड़क पे रोने के लिए छोड़ दिया। अरे थू है आप लोगों के ऊपर। आज इन पूरे परिवारों के साथ खड़ा सरदार गिन्नी सानी, बुलडोजर नहीं चलने देंगे। जिस दिन बुलडोजर आएगा इस जगह पे लेटा हुआ सबसे पहले सरदार गिन्निस्तानी लेटा नजर आएगा। आप याद रखना, मकान अगर टूटेंगे तो हमारी लाशों के ऊपर से। माँ तू रो मत। आज हम यही कहना चाहते हैं कि माँ के साथ पूरे लोग खड़े हुए। आपका नाम क्या है? चंद्रकला। कब से रह रहे हैं यहाँ? मैं 40 साल और 5 साल हो गए मुझे रहते रहते। आप ये घर किसने बनाया था, आपके पति ने? मेरे ना, हमने झूठन मान के बनाया, हमारे पति ने नहीं बनाया। हमारा पति गांव में रहता है। मेरे 3 बच्चे हैं, 1-2 लड़की 1 लड़का है। मगर हमने जो मकान टूट गया, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास मकान है नहीं कुछ भी। 2 दफे कागज है? हाँ कागज है, रजिस्ट्री है, पावर टोनी है, पावर ऑफ अटर्नी। हाँ ये है मेरे पास। और उसके बाद भी लगातार ये जो लोग कह रहे हैं कि जब बुलडोजर चलने का तो उसका हम डर। मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम जिएंगे नहीं, हम किराया नहीं दे सकते, ना रह सकते, हमारे पास है ही नहीं कुछ। अब जी उम्र में भी हम झाड़ू बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ रह रही थी आप? नहीं, हम यहीं रहे, यहीं बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ जी, हाँ। पढ़े लिखे हैं। एक नौकरी कर रही है बच्ची, लड़की, हाँ। और एक लड़की घर में ही रहती है, लड़का भी घर में ही रहता है हमारा। और मैं झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, और उसी से एक ईंट बनाई, एक ही मंजिल है हमारा। मगर ये रोड पे ही है, 2 दफे बिल्डोजर चल चुका है, मगर अब चलेगा तो हम जिएंगे नहीं, हम मर ही जाएंगे, क्योंकि हम किराया नहीं दे सकते बिल्कुल भी। हमारे पास है ही नहीं कुछ भी। हम पेट भरते हैं, दाल रोटी खाते हैं, रूखी सूखी जो भी है। पहले की सरकारों में ऐसे कभी नहीं आया ना कि बुलडोजर नहीं आया, कभी नहीं आया। कि अचानक से क्यों ऐसे? ये पता नहीं क्यों बदल गई एकदम से, हाथ जोड़ जोड़ के आई, हमको वोट दो। अब किसे, हम मुझे जिता के देखो, हम मुझे जिता के देखो। अब मुझे नहीं मालूम थी कि जी जिताने के बाद जी हाल हो जाएगा हमारा, रोते छोड़ देगी हमको भाई रोड पे। मिलने गए थे आप उनसे? हाँ जी गए, बात नहीं करी, थोड़ी नहीं करी? हाँ 2-4 जन से बात करी, फिर कल नहीं मुझे टाइम नहीं है, मीटिंग में जाना है, चली गई उठ के। नहीं, जो इलेक्शन के टाइम इनके पैर पकड़ते हैं और आज ये अपने मकान बचाने जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये देश के लोगों को जागना पड़ेगा। ये सरकार किसी की नहीं है। हर एक तानाशाही का जवाब सिर्फ एक होता है कि इनको वोट के ऊपर छोड़ दो। ये मकान तो बचेंगे और ये हमारा वादा है, इस मकानों को बचाएंगे। पर आज वो सरकार से हम कहते हैं, वो रेखा गुप्ता से कहते हैं कि जो इनके पैर पकड़ती थी, आज वो ये कहती है मेरी मीटिंग है। मतलब जिन्होंने गद्दी पे बिठाया उन लोगों को सुनने के लिए वक्त नहीं है। कितनी तानाशाही है। वाह, मोदी सरकार के ऊपर 100 लानते। फिर वोट देंगे, रेखा को फिर वोट देंगे, हमारे मकान बचावे, फिर वोट देंगे। अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे मकान बचा दे, हम फिर मतलब पहले वोट मांगा ये कह के कि हम विकास करेंगे, तमाम चीजें करेंगे, और अब लोग इसलिए वोट देंगे कि बस हमें घर छोड़ दो, हम वोट दे देंगे। मतलब जीने दो तो भी वोट तुम्हें ही दे देंगे। हाँ, हमारे मकान बच जाए, हम वोट देंगे। अब इस हालत में लोग आ गए हैं कि बस हमें जीने दो, हमारा मकान छोड़ दो, वोट तुम्हें ही दे देंगे, कोई बात नहीं, फिर दे देंगे। इस हालत में है दिल्ली की जनता। और भी महिलाएं हैं यहाँ, उनसे भी बात करते हैं, उनका भी एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है। कब से रह रही हैं यहाँ? मैं तो 50 साल हो गए, मेरे सास ससुर यहीं खत्म है, मैं यहीं रहती हूँ बहुत। 50 सालों से? 50 सालों से मेरे पेपर है सास। सारे? हाँ, हाँ। कब आया नोटिस? नोटिस तो
पता नहीं 21 तारीख के 10 तारीख का आया था। हाँ। 10 तारीख का तो निशान लगा था। 21 आप 50 सालों से यहाँ रह रही हैं, शादी करके आई, आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरी लड़की है। यही सब कुछ आपका हुआ और अचानक से, इससे पहले कभी नहीं हुआ नोटिस वोटिस कुछ नहीं? नहीं, कुछ अब नहीं। अचानक से सरकार को क्या याद आया कि आपका घर नहीं है यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे? अब ये सरकार को मालूम होगा। हम लोग तो अनपढ़ है, इतना तो जानते नहीं है कि क्या करने वाली है सरकार, क्या करेगी। अभी ये तो कोई पता नहीं हम लोग। मैं तो यही हाथ जोड़ से निवेदन करती हूँ कि हमारे घर को छोड़ दिया जाए और कुछ ना करा जाए। हमें घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। हाँ। इसके बदले में कुछ देने की बात की गई है कि आपका घर टूटेगा, कुछ पैसा देंगे, नहीं, मुआवजा देंगे? मुआवजा हमारे से तो कोई बात नहीं भाई, बात ये नहीं हुई। मुआवजा की बात नहीं। कुछ नहीं। आप लोगों ने कोशिश की मिलने की सीएम साहिबा से? मिलने गए थे मगर वहाँ मिली नहीं मैम। नहीं मिली मैम। हाँ, चलिए। आपका नाम क्या है? सुशीला। सुशीला जी, कितने समय से रह रही हैं? जी, मेरे सास ससुर रहते थे यहाँ 50 साल हो गए उनको भी रहते हुए, और अब हम रह रहे हैं 26 साल मेरी शादी को हो गई, जब से हम भी रह रहे हैं। बच्चे भी बड़े यहीं हो गए, हम भी यहीं शादी करके आए थे, और कहाँ जाएंगे बताओ। तो ये अचानक से थोड़ा इधर आ जाइए, वरना हो सकता है कि कोई दुर्घटना। कैसे अचानक से, मतलब आपको जब ये खबर मिली तो पहले तो कैसा लगा? क्योंकि इससे पहले दिल्ली में आप खबरें सुनती होंगी कि लोगों के घरों में बुलडोजर लगा था कभी कि हमारे घर कभी पे? हमारे घर पाएगा ऐसा कभी नहीं सोचा था क्योंकि हमने। आप तो कागज लेके बैठे कागज लेके बैठे हम, तो सारे प्रूफ है हमारे पास। तो अगर जो तो भाई पहले जब देख, किसी के घर पे चलता था तो ये लगता था शायद इलीगल होंगे, हाँ, घुसपैठी तो है। वजह होगी हमारी, तो कोई वजह भी नहीं वजह भी है नहीं ना, कोई वजह भी नहीं है हमारे। तो फिर क्यों अचानक से? पता नहीं भाई, ये तो वही जाने। अचानक निशान लगा के 10-12 दिन के बाद ये नोटिस लगा गए थे। हमें तो ये भी नहीं पता ना, बताओ तो सही के वजह क्या है। और अब अगर मान लीजिए आप लोगों ने कागज सब दिखा दिए, सरकार से बात करने की कोशिश की, बुलडोजर आया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेट जाएंगे रोड पे, मर जाएंगे यहीं, और क्या कर सकते हैं। जिस रोड को चौड़ा करने की कार्य उसी पे लेट जाएंगे सब। कहाँ से आए आप लोग, कहाँ के रहने हम वाले? शालीमार गांव के ही हैं। कहाँ के? वैसे गांव कहाँ से? आप यहीं के? यहीं के। चलिए, ये यहीं के रहने वाले हैं। चलिए, और एक चीज मैं आपको बता दूं, आगे ले चलती हूँ आपको। इन गांव वालों ने ये लड़ाई लगभग एक लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, लगभग 2 महीने से ऊपर इनकी लड़ाई हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक और चीज है, अब ये जब लड़के थक चुके हैं तो इन्होंने अब अपनी जान की चिंता छोड़कर आमरण अनशन की शुरुआत की है आज से, जिस पर ये तमाम लोग बैठेंगे। आप भी बैठेंगी? हम भी बैठ जाएंगे, हाँ। बैठेंगे। मकान में जाओ, हमारा बुढ़ापा कहाँ कटेगा आप बताओ। क्यों रो रही हो? मकान जा रहा है हमारा, हमारी सारी जिंदगी तो इस मकान में चलेगी। सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाए लिखाए, उनकी शादी करें, सबकी रोते नहीं, रोते नहीं, रोते सबकी शादी करें। अब बूढ़ा बच्चे के बच्चे बहन जो के हो रहे हैं, कहाँ भी आओगे बताओ। कोई बात नहीं। मकान में क्या करेंगे बताओ। बात अभी सरकार ने बोला है, बात करेगी आपसे, या आप कोर्ट जा सकते हो, अभी बहुत तरीके हैं, रोने की जरूरत नहीं है। ये अब इन लोगों ने ये ठान लिया है कि हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, या तो हमारे घर बचेंगे या हम बचेंगे, और भले जान चली जाए पर घर नहीं छोड़ेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पाई जोड़कर ये घर बनाए हैं और अपने रिश्ते इन्होंने यहीं जिए हैं, अपनी उम्र जी है। तो मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ जहाँ वो आमरण अनशन इन्होंने शुरू किया है। अब अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती तो शायद सच में ये बहरी सरकार है, जिसके कानों पर जूं नहीं रेंगती है, जिसको लोगों की भावनाएं, लोगों का डर समझ नहीं आता। इसलिए मैं आपको जो बता रही थी कि एक लंबे अरसे से अपनी लड़ाई लड़ने के बाद हर तरह से जितने भी पदाधिकारियों से ये मिल सकते थे, मुख्यमंत्री साहिबा से इन्होंने कई बार गुहार लगाई, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, अपने कागजात पेश किए, उसके बाद लीगल बैटल भी ये लड़ रहे हैं। जब इन्हें लगता है कि अब कुछ काम नहीं करेगा तो अब अपनी जान को हथेली पर लेकर ये लोग लड़ने को तैयार हैं। यहाँ ये पोस्टर आप देख रहे होंगे कि घर बचाओ आंदोलन। इस देश में बहुत सारे आंदोलनों को देखा गया है, आंदोलनों का देश है ये, हमने जीत हासिल की आंदोलन से, आज़ादी हासिल की, लेकिन घर बचाने के आंदोलन करने पड़ेंगे ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन इस आगे बढ़ती भारत की तेज़ी रफ्तार में ये घर पीछे छूट रहे हैं, ये लोग पीछे छूट रहे हैं। और यहाँ जब आप ये दिखते हैं कि ये आमरण अनशन करने पर मजबूर है सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको अपने घर बचाने हैं। मेरे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश जी पहले भी अपनी आवाज़ बुलंद करते थे दूसरे लोगों के लिए भी, जब इन्हें ज़रूरत लगी कि किसी के साथ भी गलत हो रहा है तब भी ये उतनी ही तेज़ आवाज़ में बात करते थे, बुलंद आवाज़ में बात करते थे। लेकिन उन्होंने शायद कभी ये नहीं सोचा होगा कि अपने घर के लिए इनको लड़ना पड़ेगा, अपने घर को बचाने के लिए। मुकेश जी, ये फैसला किस मानसिक स्थिति में आपने लिया कि अब जय या शय आमरण अनशन करने की नौबत आन पड़ी है? अब आप लोगों को लगता है कि
मतलब ये तो अंतिम क्षण है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें यही करना पड़ेगा। ये स्थिति क्यों आई? देखिए, ये गांव मेरा हृदय है और ये एक अंग है मेरा, इसको काटने की बात कर रहे हैं। जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ मेरे ये बचपन के ये सब साथी हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं है, ये चरण है, वो भोला है, वो विनीत है, ये सारी हमारी माएँ हैं। ये बचपन में इन्होंने रेखा गुप्ता के इनके हस्बैंड ने शादी में बैंड बजाया था। ये सब यहाँ से अटैचमेंट है मेरा, और आज ये बुलडोजर की आफत मेरे ही घर पे आ गई। तुम मरने वाली बात है मेरे लिए, तो मैं या तो मरूंगा या जीऊंगा, दूसरा क्या रास्ता बचा। पहली बात कि आप हमसे कागजात मांगे, अरे एक आदमी का इंडियन होने के लिए क्या आईडी प्रूफ चाहिए? पासपोर्ट, पहचान पत्र, आधार कार्ड। आपने इतना करोड़ों रुपया इस पे हमारी नागरिकता के ऊपर लगा दिया, तो और क्या दें? हमारे स्कूल के सर्टिफिकेट देख लीजिए, हम इसी स्कूल से पास आउट हैं। हमारे पढ़ाई लिखा शिक्षा सब कुछ यहीं से तो है। आप हमारे को स्कूल देने के बजाय, शिक्षा देने के बजाय, प्लेग्राउंड देने के बजाय, यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था करने के बजाय आप हमारा घर उजाड़ दोगे और हमसे आप हमसे हमारा नागरिकता मांगोगे। सर, हमें घुसपैठिया कहा जाता है मैडम, हमारे दिल पे एकदम तीर की तरह चुभता है, इधर से और इधर निकल जाता है। हम घुसपैठिए हैं, हम क्या पाकिस्तान से आए हैं? अच्छा, भारत के लोग भारत में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। अरे तुम तो संविधान के पहले लाइन में फेल हो, बाकी बातें क्या करूं और क्यों करूं? आप ये बताइए ना कि मैं जाऊं क्यों? ये डबल रोड बना हुआ है, आप इसके ऊपर से फ्लाईओवर बना दीजिए, आप यहाँ से कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें तो बचाइए। हमने आपको किस लिए चुना है? और आप तो हमारी बहन है, आपने तो हमारे भाइयों को यहाँ से एक एक बहनों को गले लगा के घरों में घुस के वोटें लिए, छाती से लगा के वोटें लिए। अभी भी तो झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को हाथ से खाना खिला रही हैं बिठा के, वो तो यही दिखा रही हैं कि दिल्ली में हम सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चल रहे हैं। देखिए, मुझे तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं आम आदमी हूँ, क्योंकि वो भी किसी ने ले लिया है। मेरे तो शब्दों का चोरी हो चुका है। मैं बोलूँ क्या? मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान नहीं, मैं इंसान हूँ यार। जीने का हक है या नहीं है? बस मैं इतना गवर्नमेंट से कहता हूँ और मैं देता हूँ, सबको शुद्ध बुद्धि दे भगवान, और हमारी बहनों को छोड़ दे। बहुत बड़ी गलती करती, हमने आपको वोट दे के जिता के, आगे भी गलती करेंगे, लेकिन हमारे घर बचा। बस मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि हम इस भारत के नागरिक हैं, भारत के लोग हैं। पहले जो सरकार विकास के नारे पर वोट लेती थी, अब वो आप लोगों को इतना मजबूर कर चुकी है कि घर बचा दो, हम वोट दे देंगे। सर, ये जो सरकार है, ये सरकार विकास के नाम पे क्या किसी को दलदल में ढकेल दीजिएगा? ये कहाँ का इंसाफ है? आप विकास कीजिए, हम आपके साथ हैं, आखिरी दम तक आपके साथ हैं। हमने आपको चुना भी इसलिए है कि आप विकास करोगे। 20,000 वोटों से, 2,000, 3,000, 4,000 वोटों से हारती रही हो, 3 बार पटकनी मिली है यहाँ से। आपने हमारा विश्वास जीता है और हमने आपको बैठाया है, तो आप हमारा विकास कीजिएगा कि हमारे लाश के ऊपर से ये रोड लेके जाइएगा। ये गलत है। ये अचानक से ऐसे निशानदेही कर देना, उसके बाद नोटिस चिपका देना, किसी मुआवजे तक की बात हुई कि अगर घर आपके बुलडोज होते हैं तो कोई मुआवजा दिया जाएगा आपके गज के हिसाब से, या किसी भी तरीके से कुछ बात की गई है? देखिए, सरकारी तौर पे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप मामूली चिन्हित करने के लिए भी आप पूरी फोर्स लेके आती हो, डराने का तरीका। तो ये तो हमारी महिलाएं तो डर गई, और तो और हमारी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की किया आपने। क्या हमारा मान सम्मान नहीं है? हमें इज्जत से जीने का हक नहीं है? हम इंडियन नहीं है, या हम भारत के लोग नहीं हैं? पहली लाइन संविधान की, हम भारत के लोग हैं, हम भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं, और हमारे को जीने का उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों को है। तो फिर हम अवैध कैसे, हम घुसपैठिए कैसे? ये मेरा बेटा है, 3 पीढ़ी हो चुकी है, ये हमारी पत्नी है, हमारा पूरा परिवार यहाँ पे है, तो क्या करेंगे आप? हमारे लाश के ऊपर से गुजार दोगे? ये कहाँ का इंसाफ है? आप इंसाफ कीजिए। जिस सरकार को, कुल मिला के बात इतनी सी है कि जिस सरकार को इसके भविष्य के लिए चुना था कि इसे बेहतर शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे, अब इन बच्चों के लिए जो एक आशियाना बनाया गया था, जो एक घर था जिसमें ये उम्मीद होती है इंसान को कि इनको हम बेहतर कुछ ना दे सके, तो एक घर तो हमने दे ही दिया है, वो भी छिनता नजर आ रहा है। और ये हालत है दिल्ली की जनता की, जिसने विकास को चुना था और अब विनाश की ओर बढ़ रही है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, पर इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।